हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं क्रॉनिक पेल्विक पेन के बारे में। अब क्रॉनिक पेल्विक पेन क्या है? क्रॉनिक पेल्विक पेन स्त्रियों को होने वाला वो दर्द है जो नीचे के पेट में होता है। बड़ी बार वो आपकी टांगों में जाता है, बैक में जाता है, और जिसको होते हुए 6 महीने लगभग हो चुके हैं पर पेन जाता नहीं है, वजह पकड़ में नहीं आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो उसको क्रॉनिक पेल्विक पेन कहते हैं। इस क्रॉनिक पेल्विक पेन या नीचे के पेट में लगातार दर्द का रीज़न शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है। तो इसलिए इनकी जड़ों में जाना बहुत ज़रूरी है कि ये दर्द क्यों हो रहा है स्त्रियों को और क्या करना चाहिए। पहले तो हम कुछ रोशनी डालते हैं कि ये जो क्रॉनिक पेल्विक पेन है या नीचे के पेट में जो दर्द की वजह है वो लगभग 6 में से 1 स्त्री में ज़रूर पाई जाती है। स्त्री है वो परेशान रहती है कि वजह नहीं पता चल रही, और उसका रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, वो भी डिस्टॉर्ट हो रही है और पैसे का भी खर्चा हो रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मानसिक तनाव में स्त्री रहती है। तो हम कुछ रोशनी डालेंगे कि क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, क्या वजहें हो सकती हैं इस नीचे के पेट के दर्द की। तो माना जाए तो मोटे तौर पे एंडोमेट्रोसिस एक रीज़न है जिस वजह से ये पेन लगातार हो सकती है, पीरियड के दौरान हो सकती है, सेक्स के टाइम हो सकती है और काफ़ी देर तक चल सकती है। अब आप पूछेंगे एंडोमेट्रोसिस क्या है, तो उसका एक अलग भी वीडियो बनाया है मैंने। पर मोटे तौर पे एंडोमेट्रोसिस जो बच्चेदानी होती है उसकी लाइनिंग को एंडोमेट्रियम कहते हैं, और अगर ये लाइनिंग बच्चेदानी में ना होकर और जगहों पे हो, जैसे कि पेट में और कहीं जगहों पे हो, ट्यूब्स के ऊपर पड़ी हो या पेशाब की थैली के ऊपर पड़ी हो, नीचे के पेट में पड़ी हो, तो जब पीरियड्स आएंगे या पीरियड के आसपास जब पीरियड का टाइम होगा तो फीमेल को इन जगहों पर बहुत दर्द होगी, और ये दर्द जो है वो उनकी टांगों में और बैक में भी जा सकती है। तो एंडोमेट्रोसिस और एडिनोमायोसिस दोनों ही बहनें हैं और ये दोनों ही ऐसी प्रॉब्लम फीमेल्स में कर सकती है। दूसरा जो कॉमन वजह है वो एक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, यानी पेल्विक इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन जो स्त्रियों के प्राइवेट इंटरनल ऑर्गन्स को, जैसे कि ट्यूब्स को, ओवरीज को या यूट्रस बच्चेदानी को, गर्भाशय को या गर्भाशय के मुंह को अफेक्ट कर रही है, वो भी ऐसा पेन कॉज कर सकती है। अगर ये इन्फेक्शन पकड़ में नहीं आ रही, काफ़ी देर से चलती आ रही है, तो भी वो ऐसा ही दर्द कॉज कर सकती है। इसके अलावा अगर ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन है उस वजह से भी ये दर्द हो सकती है। जो बच्चेदानी है वो बाहर आती है जिसको पेल्विक प्रोलैप्स कहते हैं, उस वजह से भी ये दर्द हो सकती है। या फिर कोई मस्कुलोस्केलेटन प्रॉब्लम है, यानी कि जो नीचे के जिसे पेल्विस कहते हैं उसकी हड्डियों में या उसके लिगामेंट में या उसकी मसल्स में कोई प्रॉब्लम है, उस वजह से भी ये दर्द जो है काफ़ी देर तक चल सकती है। इसके अलावा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। ये एक आंतों की प्रॉब्लम होती है, खान पान की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी वजह से हो सकती है। तो इस वजह से भी नीचे के पेट में दर्द और दुखन बना रह सकता है काफ़ी देर तक फीमेल्स को। और अगर देखा जाए तो इसके अलावा अगर कोई पहले से स्त्री के कोई ऑपरेशन हुआ है, पेट के नीचे अंदर कोई ऑपरेशन है जिस वजह से जुड़ाव बन गया है, एडिशंस बन गए हैं, उस वजह से भी स्त्री को काफ़ी देर तक नीचे के पेट में दर्द वगैरह रह सकता है। ये तो हो गई कोई बीमारी है, कोई अंदर प्रॉब्लम है जिस वजह से। पर इसके अलावा अगर जो स्त्री है वो मानसिक तनाव में है, डिप्रेशन में है, खासकर पोस्टनेटल डिप्रेशन यानी प्रेगनेंसी जन्म देने के बाद वो मानसिक रूप पे तनाव में है, उस वजह से भी उसको काफ़ी देर तक फील होता रहेगा कि उसको नीचे के पेट में दर्द है, टांगों में दर्द है, बैक में दर्द है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। और कुछ केसेस में ऐसा भी पाया गया है, कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फीमेल्स का रहा है, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है उसका, उस वजह से भी फीमेल को ये पेन लगातार बना रह सकता है। दोस्तों, अभी हमने बात की कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, तो आपने मेरी बातों से लगा ही लिया होगा कि लगभग एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, एक बहुत बड़ा फील्ड है जो क्या बहुत ज़्यादा रीज़न्स है जिस वजह से ये पेन जो है फीमेल में हो सकता है। अब बात आती है कि अब लेडीज़ को ये प्रॉब्लम हो रही है, वो जाके अपने डॉक्टर से मिलती हैं, तो डॉक्टर आपसे क्या बात करेंगे, वो आपसे क्या पूछेंगे? तो सबसे पहले डॉक्टर आपसे पूछेंगे कि आपका जो दर्द बना है, जो पेल्विक पेन है, वो कैसा रहता है, उसका पैटर्न कैसा रहता है, जो पेन है
वो कितनी देर में दोबारा से आता है, कितना तीव्र होता है, इसकी सिवेरिटी क्या होती है, या वो किसी मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है, आप लेटते हो बैठते हो उस वजह से ज़्यादा होता है, या पीरियड के साथ उसका क्या एसोसिएशन है, यानी कि जब आपको मासिक आता है या जो सेक्स होता है उसके साथ वो पेन में कोई फ़र्क आता है कि नहीं, आपके यूरिन करने में या पॉटी करने के टाइम कोई वो पेन रिलेटेड है कि नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस वो पेन रिलेटेड आपसे पूछेंगे कि आपका पेन लगभग कैसा है, कब होता है, उन किन चीज़ों से आपको ठीक होता है और आपने क्या क्या मेडिकेशन जो है वो ट्राई कर चुके हैं इस पेन के लिए। तो आपको एक पेन डायरी बनाने को कहा जाएगा। ये सब चीज़ें आपको नोट करनी है, आपको लिखना है ये आपका पेन कब कब हो रहा है, कब किस चीज़ से एसोसिएटेड है। तो आपको एक पेन डायरी बना देने के लिए बोला जाएगा। फिर उसके बाद वो आपसे आपके एवरीडे लाइफस्टाइल के बारे में पूछेंगे, आपके कोई स्ट्रेस फैक्टर तो नहीं है, कोई डिप्रेशन तो नहीं है जिस वजह से आपको ये पेन रह रहा है, आपके खान पीन के बारे में पूछेंगे, यूरिन करते वक्त, लेट्रिन करते वक्त कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है उस बारे में पूछेंगे, ताकि वो कोरिलेट कर सके, वो एक रिलेशन बना सके कि आपका पेन इन चीज़ों की वजह से तो नहीं है, कोई डिप्रेशन वगैरह तो नहीं है, कोई एंग्जाइटी तो नहीं है। इन चीज़ों के बारे में आपसे पूछेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको अगर ये पेशाब और लेट्रिन के रिलेटेड है या मानसिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है तो उस फील्ड के डॉक्टर्स के पास आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप उनसे जाके मिलिए और उनसे फर्दर डिटेल में बात कीजिए ताकि रीज़न पकड़ में आए। अब इसके बाद वो क्या करेंगे, आपकी हिस्ट्री हो गई, अच्छे से आपने हिस्ट्री दे दी, उसके बाद आपका एग्ज़ामिनेशन किया जाएगा। एग्ज़ामिनेशन में आपके पेट का एग्ज़ामिनेशन होगा, आपके वजाइना का एग्ज़ामिनेशन होगा, ताकि पता चले कि कहाँ का प्रॉब्लम है। इसके बाद टेस्ट क्या किए जाएंगे। अब आते हैं टेस्ट क्या क्या किए जा सकते हैं। आपके एग्ज़ामिनेशन में अगर कोई इन्फेक्शन पाई जाती है तो उस इन्फेक्शन का टेस्ट किया जाएगा। अल्ट्रासाउंड द्वारा आपकी बच्चेदानी को और फेलोपियन ट्यूब्स को, अंडेदानी को, ओवरीज को, उनको जांचा जाएगा। और हो सकता है एमआरआई भी कराना पड़े, अगर कोई रीज़न नहीं अल्ट्रासाउंड पे समझ आ रही है तो एमआरआई कराने का भी निर्णय लिया जा सकता है। फिर भी अगर कोई भी रीज़न अगर नहीं पता चल रहा है, जो कि बहुत कॉमन है, 1/3 या आधे से ज़्यादा केसेस में रीज़न पकड़ में नहीं आता है, तो डॉक्टर आपको सलाह दे सकते हैं कि आप एक डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी कराएं, मतलब दूरबीन की जांच कराएं। और पेट के द्वारा आपके छोटे छोटे होल्स बनाए जाएंगे जिसके थ्रू एक दूरबीन डाली जाएगी जिसको लैप्रोस्कोप कहते हैं, और उसके द्वारा आपके बच्चेदानी को, आपके अंदर के एब्डोमेन को अच्छे से देखा जाएगा और पता लगाया जाएगा कि रीज़न क्या है। तो बड़ी बार ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया, 1/3 और आधे केसेस में रीज़न नहीं पकड़ में आता है। फिर और कोई डायग्नोसिस बनाने की कोशिश की जाती है, उनके मानसिक तनाव या कोई और रीज़न जो है, मतलब शारीरिक कोई प्रॉब्लम ना होते हुए कोई मानसिक या सामाजिक प्रॉब्लम चल रही है, उस पर भी फोकस किया जाता है। अब ये हो गया कि क्या ट्रीटमेंट है जो हेल्प कर सकता है। अगर सपोज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे हमने बात की, आंतों की कोई प्रॉब्लम पकड़ में आती है तो उसके लिए दवाइयों द्वारा और डाइट चेंज के द्वारा इस प्रॉब्लम को ठीक करने की सोची जाती है। अगर इन्फेक्शन आई है टेस्ट में तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। और अगर ये देखा जाता है कि पेन जो है वो पीरियड के रिलेटेड है, पीरियड से रिलेटेड है, तो हार्मोनल पिल्स कुछ दी जाती हैं जिससे आपका पेन जो है निरंतर मिलाया जाता है। बड़ी बार डॉक्टर आपको कोई मेरिना या आईयूसीडी यानी कि वजाइना यूट्रस के अंदर एक कॉपर टी जैसे डालने की सलाह देंगे, जो कि धीरे धीरे हार्मोन्स रिलीज़ करके आपके पेन को भी रिलीव करता है। जैसे मैंने बताया, दूरबीन के द्वारा अगर जांच करके अंदर कोई जुड़ाव है या एंडोमेट्रोसिस है तो उसको भी ट्रीट करने की सुझाव दी जाती है। ये तो हो गया ट्रीटमेंट अगर कोई बीमारी पकड़ में नहीं आती, पर जो पेन पार्ट है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। पेन दर्द के लिए अलग से दवाइयाँ दी जाती हैं साथ के साथ। अगर पेन आपका नहीं मैनेज हो रहा है दवाइयाँ, तो हो सकता है आपको पेन एक्सपर्ट जो होते हैं, क्लिनिक्स जो होते हैं, मैनेजमेंट क्लिनिक्स, उनको रेफ़र किया जाए, जो कि एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स होते हैं, वो ज़्यादातर पेन दर्द होती है उसी का इलाज करते हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट देते हैं। हो सकता है उसके लिए आपको बताया जाए, तो ये सब किया जा सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजिकल या मानसिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो उसके लिए डॉक्टर्स जो है उनको रेफ़र किया जाता है। तो इसके अलावा कुछ एक्यूपेंक्चर ये सब टेस्ट भी हैं
जो कि सलाह दी जाती है पेन रिलीफ के लिए। तो दोस्तों लगभग ये सब चीज़ें थी। क्रॉनिक पेल्विक पेन जो है वो एक प्रॉब्लम है जो कि जैसे मैंने आपको बताया आधे से ज़्यादा लेडीज़ में पकड़ में नहीं आती है। ज़्यादा पेन हो गया है और पकड़ में नहीं आ रहा है, इसको क्रॉनिक पेल्विक पेन कहते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये सिर्फ शारीरिक नहीं हो सकती, मानसिक या सामाजिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इन टोटलिटी हमें ये सब प्रॉब्लम देखनी पड़ती है और इलाज करना पड़ता है। तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप अपने जो डॉक्टर हैं उनसे मिलिए, सलाह लीजिए और अपना इलाज कराइए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।